नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्यटन नगरी मसूरी की शांत वादियां एक बार फिर सुलगने लगी। विगत रात्रि हिंदूवादी संगठनों द्वारा दरगाह बाबा बुल्ले शाह की मजार पर की गई तोड़फोड़ का शहर भर के बुद्धिजीवियों और स्थानीय नागरिकों ने कड़ा विरोध किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोतवाली मसूरी में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि मजार पर पुलिस तैनात कर दी गई, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही सभी धर्म के लोगों ने शहर की शांति व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की और दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और एक ज्ञापन भी दिया गया। बताते चलें कि पूर्व में भी यहां पर कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा तोड़फोड़ की कोशिश की गई थी और एक सप्ताह के भीतर पूरी तरह से मजार तोड़ने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और इसका नतीजा मजार में तोड़फोड़ कर शहर की शांति व्यवस्था को तार-तार कर दिया गया। बाबा बुल्ले शाह दरगाह समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से शहर का माहौल खराब होता है। उन्होंने बताया कि यह मजार निजी भूमि पर स्थापित है और कुछ लोगों द्वारा शहर का माहौल खराब करने प्रगति किया जा रहा है। यह शहर कोतवाली देवेंद्र चौहान ने बताया कि आरोग्यम के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी एक शांति प्रिय शहर है और सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इस तरह का कृत्य से शहर की शांति व्यवस्था खराब हो गई। उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि मसूरी शहर में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है। यदि इस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। क्षेत्र में स्थित एक 100 वर्ष पुरानी मजार है और ये मजार जो है बाबा बुल्ले शाह बाबा पहलवान जी की मजार है। और इस मजार ये जो मजार है ये सब सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा, ये ना ही सरकारी जमीन पर है, ना ही किसी वन भूमि पर है और ना ही किसी रोड पर अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है। ये मजार जो है ये 100 वर्ष पूर्व वाइनबर्ग एलन स्कूल की निजी संपत्ति पर स्थापित हुई थी और आज भी वहीं पर स्थापित है। वाइनबर्ग एलन स्कूल के अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान पहले भी लिया गया था, आज भी उनके संज्ञान में है मजार। और जो असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, इसमें रात के अंधेरे में आकर उन्होंने मजार को तोड़ा और धर्म का नाम लेते हुए यह कहा कि मजार को टूटना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। सबसे पहले बहुत पुरानी मजार है, वहाँ कई लोगों की आस्था है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वर्ग के लोग हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी वर्ग के लोग वहाँ आस्था रखते हैं। और ऐसी अप्रिय घटना से मसूरी का वातावरण खराब होता है और हम ये चाहेंगे कि वातावरण खराब ना हो। पुलिस और प्रशासन को इस बात की भली भांति सूचना पहले से भी थी कि कई दल जो है, कई ग्रुप जो है वो इस मजार को तोड़ने की बात करें, पर निंदनीय विषय है कि ना ही प्रशासन द्वारा ना ही पुलिस विभाग द्वारा कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई इसको रोकने के लिए करी गई और अंत में इस मजार को तोड़ दिया गया कल शाम को। हमारी तरफ से आज सुबह एक तहरीर दे दी गई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मजार कितने साल पुरानी है, निजी भूमि पर है। इससे पहले नगर पालिका ने भी एक वहां पे अपना क्षेत्र अधिकार देखते हुए और जमीनों को देखते हुए अपना पूरा नाप देखते हुए ये एक सबमिशन किया था कि ये जो मजार है ये निजी भूमि पर है और वाइनबर्ग एलन स्कूल की भूमि पर है। लगता नहीं मसूरी में सभी वर्ग के लोग, सभी धर्मों के लोग बड़े ही सौहार्द वातावरण में रहते हैं, बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं और ये दुखद घटना है। और हम यही प्रार्थना करेंगे प्रभु से, ईश्वर से, कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और ये भी प्रयास करेंगे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए, जिससे कि कोई भी इस प्रकार का घटनाक्रम आगे आने से कोई सामुदायिक अप्रिय घटना ना हो। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस में इस शहर आज का नहीं है, अंग्रेजों का बनाया शहर, 200 साल पुराना शहर है और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, जैनी भी रहता है, ईसाई भी रहता है। सबके अपने अपने मंदिर मस्जिद है और आज तक कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। हम तो आजादी की बात की पैदाइश है, हमने तो अपने बुजुर्गों से भी उस समय सुना था कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो तब भी यहाँ थोड़ा सा कर्फ्यू लगा था हमारे दौर में, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी। फिर हमारे याददाश्त में, मैं कैंप बोर्ड का मेंबर था 90 में, 92 में दूसरी बार, तो तब भी यहाँ पर जब बाबरी मस्जिद का हुआ तब भी ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों के घर घर गए, वही मसूरी बहुत सुरक्षित जगह है, आप मसूरी से कहीं बाहर न जाए, लेकिन आदमी डरता है जहाँ मान्यता नहीं होता।
और ये जो कल की घटना, ये सुनियोजित घटना, जबकि एक हफ्ते पहले आकर के धमकी दे गए कि हम 27 तारीख को मंगलवार को आकर के हम मस्जिद को, मजार को तोड़ेंगे, तो शासन प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को सतर्क होना चाहिए, जो कि सतर्क नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का उन लोगों को सह था कि वो ऐसे दिन आए जिस दिन पूरा शहर पैक था और पुलिस व्यवस्था अपने अपने उसमें लगी थी। कहीं पुलिस, उनको पता था कि पुलिस हमको वो नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने आकर के इतना कुकृत्य किया है कि जो किसी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे बाबुल हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुरान शरीफ, जो मस्जिद आप बाजार आपने तोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं उतनी ज्यादा, तो लेकिन आपने कुरान शरीफ के पन्ने फाड़े, उनको क्या क्या बदतमीजी कुरान शरीफ के साथ की है। वहां पर जो है बाजार में आपने जो है पेशाब भी किए और बहुत गंदगी करके इस तरह की घटना की है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो शासन प्रशासन से, धामी जी से, देहरादून जिलाधिकारी से, एसएसपी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो लोग मसूरिया है उन लोगों को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिससे कि जो मसूरी के हमारे मुस्लिम लोग हैं, जो बड़े शांतिप्रिय लोग हैं, कभी यहाँ इस तरह की कभी ऐसी घटना नहीं घटी। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन कोई इनकी तरफ से ऐसे बयानबाजी न हो जिससे कि मसूरी का माहौल खराब हो। जो घटना घट गई, अब वो कुरान शरीफ वाला मैटर है, वो सबसे बड़ा मैटर है। उसको कैसे आप वो करेंगे, क्षमा याचना करेंगे या उनको जेल भेजोगे, इंक्वायरी जल्द से जल्द इसमें होनी चाहिए। चाहे उसमें 3 आदमी या 6 आदमी जो नाम इन्होंने दे दिए, वो नाम जो किया सबसे पहले वो जेल जाने चाहिए। उसके बाद और इंक्वायरी हो कितने लोग इसके पीछे थे और कौन कौन राजनीतिक दल के लोग इनका सहयोग वहां कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी घटना मसूरी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और ये मैं तो कहता हूँ कि पुनरावृत्ति मसूरी में दोबारा नहीं होनी चाहिए। धार्मिक विचारधारा एक, आप अगर वैसे समझे तो ये सरकार ने, इस पार्टी ने देश में बंटवारे का काम किया हिंदू मुस्लिम का। आज उसी कड़ी को मसूरी भी तोड़ दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है। जो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, शांतिप्रिय रहते हैं। हमारा तो ईद होती है, हम इनके घरों पे जाते हैं, दिवाली होती है, हमारे घरों पे आते, कोई और त्योहार होता है, होली होती है, हम सब लोग साथ मिलकर के खेलते हैं। अगर इस तरह की भावना करेंगे, इस तरह का मसूरी में कुकरते हुए जो किया है और इसमें करें, तो ये तो हमारी जो आपस में सद्भावना वाली जो बात है वो कहाँ से रह पाएगी, कहाँ से बच पाएगी। इसका मतलब तो ये समाज को तुमने जो है ऐसा कर दे कि आप जो मसूरी छोड़ के चले जाओ, ये कोई बात नहीं होनी चाहिए। चाहे पुलिस हो, चाहे एसडीएम हो। मैंने तो सबसे पहले पुलिस को फोन किया, रजत अग्रवाल को फोन किया, जो समिति का अध्यक्ष है, भाजपा का अध्यक्ष है, ये हमारे जो ये सोनकर है। सबसे पहले मैंने इसको डांटा, मैंने कहा आप क्यों नहीं पहुंच रहे। मुझे नहीं पता था कि 6 बजे तोड़ दी या 7 बजे तोड़ दी। मेरे को तो 8:30 बजे, 8:45 बजे पता लगा। मैंने डीएम को 9 बार कॉल किया, उन्होंने उठाया। मीरा सकलानी जी को फोन किया, उसने मेरे को कॉल बैक किया, देख जी हमको पुलिस भेजती है। तो इस तरह से तब भेजो पुलिस, जब सब कुछ नाश हो जाए और आपस में धर्मों की लड़ाई हो जाए, तो ये कोई बात नहीं। इसमें हम पीछे नहीं है। हम तो, मैं तो धामी जी से कहूंगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण दोबारा बना रहे। सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर मज़ार तोड़ी गई है और उसको लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? सर देखिए, यहाँ पे वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पे एक मज़ार बनी हुई थी बाबा बुल्ले शाह की, जिसे कल कुछ व्यक्तियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, जिस संबंध में थाने पे एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर कुछ लोगों को नामजद किया है इसमें? हाँ, 3 लोगों को नामजद किया गया है। बाकी जैसे जैसे उसमें वीडियो फुटेजेस वगैरह में जो आएंगे उनके नाम उसमें जुड़ देंगे। सख्ती से निपटा जा रहा है सर? बिल्कुल सख्ती से निपटा जाएगा।